इन्होंने ये बोर्डिंग पास थमा दिया। आप देख सकते हो कि ये विज़ एयर के स्टाफ यहाँ पर भी नहीं है। ये ASG ग्राउंड हैंडलिंग करके कोई तो आउटसोर्स कर दिया गया है। बोर्डिंग पास सिल्कवे ग्राउंड हैंडलिंग के हैं। ये कार्गो एयरलाइन है सिल्कवे, मतलब बोर्डिंग पास सिल्कवे के ऑपरेशंस मैनेज कर रहे ASG ग्राउंड हैंडलिंग। इधर भी विज़ एयर के कोई कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई राइट्स 1.5 घंटा डिले है, मेरे कुछ राइट्स हैं। मुझे 1 कप कॉफ़ी और 1 सैंडविच मिल सकता है, लेकिन मुझ में अब इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, ये सब करूँ। और has come when I fly back to India, first to Abu Dhabi and then to India. It's the morning, सुबह हो चुकी है। मैंने ये खगानी स्ट्रीट साहिल मेट्रो स्टेशन के पास रुका था। यहाँ से मैंने बोल्ट बुक किया, 1 मनात में पहुँचा देंगी 28 में। वहाँ से 1.5 मनात में बस में, आधे घंटे में एयरपोर्ट, यानी कि 2.5 मनात में एयरपोर्ट। यही अगर मैं टैक्सी लेता तो 9 मनात ले लेता। तो यही है इकोनॉमिक वे, यही है ट्रैवल करने के लिए। बाकी ये सारा आखिरी बार देख लूँ बाकू को। मस्त है शहर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। इट विल रिमाइंड यू ऑफ पेरिस, ऑफ एनी सिटी इन बेल्जियम और फ्रांस और जर्मनी। वेरी यूरोपियन लुकिंग आर्किटेक्चर। आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है। आज भी यहाँ पे चहल पहल होंगी, लेकिन मैं कहीं और होऊंगा। तब अबू धाबी में होऊंगा। ओके, बस खाली पड़ा है। ये सारा बस है, इससे मैं जाऊंगा एयरपोर्ट, लेकिन बस तो पूरा खाली है। कहीं भी तसल्ली से बैठ जाएं। What time? Восемь. ओके, 7:30 वाली बस जस्ट मिस कर दिया। ये 8 बजे वाली बस है, इससे मैं चला जाऊंगा। 1.3 मनात लेते हैं और पहुंचा देते हैं। तो 2.5 मनात में एयरपोर्ट से, होटल से एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट, ये पीछे एयरपोर्ट, यहीं से यात्रा शुरू हुई थी 1 हफ्ता पहले, अब यहीं पे आके ख़त्म हो रही है। एयरपोर्ट बड़ा सा है, आलीशान सा है, बहुत प्लश, मस्त एयरपोर्ट है। यहाँ अज़रबैजान का फ्लैग है, वो उधर एग्ज़िट है और ये यहाँ पे एंट्रेंस है। फ्लाइट हाफ एन आवर डिलेड है, विज़ एयर समझ लीजिए। तो मेरे पास बहुत टाइम है, 8:30 बज रहे, 10:30 की टेक ऑफ है। अब जाऊँगा, करेंसी एक्सचेंज करूँगा, ड्यूटी फ्री से कुछ सामान खरीदूँगा, थोड़ा देखता हूँ क्या करता हूँ। एक्सचेंज कर लिया है। यहाँ पे जो करेंसीज़ आप में मनात से जो करेंसीज़ आप एक्सचेंज करवा सकते हैं वो है US डॉलर, वो है आपके यूरोस, ब्रिटिश पाउंड, फिर आपकी टर्किश लीरा है, दिरहम्स है, UAE दिरहम्स है, सऊदी रियाल है, कुवैती दिनार है, और जॉर्जियन क्या नाम है जॉर्जियन करेंसी का, जॉर्जियन लाड़ी भी करवा सकते हैं। बट इसमें इनके पास एक्चुअली US डॉलर के छोटे डिनोमिनेशंस नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि आप यूरोस लेंगे, तो ठीक है यूरोस कर लेते हैं। क्योंकि मनात एक बार आप इस देश को छोड़ दे, आपकी मनात कोई काम की नहीं है, वो सिर्फ कागज़ है। तो एक आध थोड़ा बहुत सुवेनिर के लिए रख ले, बाकी सब कुछ एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर ले। एयरपोर्ट की कन्वर्शन रेट्स थोड़ी सी ख़राब है, बट ठीक है, वो चलता है। ले तो उतना भी ख़राब नहीं था, इट इज़ वेरी क्लोज टू द रेट्स आउटसाइड। सो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। सारा एयरपोर्ट है, अज़रबैजान का फ्लैग है। और ये विज़ एयर की फ़्लाइट और डिले हो गई है। ये पहले 9:30 बजे छोड़ने वाली थी, अब 11:10 को छूटेगी। 1.5 घंटा डिलेड है। तो इट्स बहुत ज़्यादा डिले कर दी इन्होंने। आते वक्त तो 12 घंटे का डिले किया था, अब 1.5 घंटा डिले अब तक है। आई होप कि और डिले ना हो, क्योंकि अबू धाबी में मुझे एक दोस्त के घर जाना है, वो वेट कर रहा है। तो अगर डिले और करेगा तो उसके घर जाने का टाइम नहीं मिलेगा मुझे। आगे मुंबई की फ़्लाइट रात को है।
एयरपोर्ट तो सही है, मस्त है एकदम, चकाचक है। It's a big airport. Mostly flights go from here to Turkish cities, Russian cities, cities in the Middle East. This is mostly the focus area, and some to Eastern Europe. So Russia, Turkey, Eastern Europe, Middle East, and other cities of Central Asia. या जैसे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वहाँ पे भी यहाँ से फ़्लाइट्स चलती है। इन दिनों दिल्ली से भी अज़रबैजान एयरलाइंस की फ़्लाइट चल रही है, तो अगर आप वो फ्लाई करना चाहें तो वो फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन हालांकि वो थोड़ा महंगा है अज़रबैजान एयरलाइंस। और हैरानी की बात यह है कि ये जो बोर्डिंग पास है, इसमें पुराने टाइम लिखा हुआ है। मतलब गेट क्लोज टाइम 9:15, टेक ऑफ टाइम 9:45, अभी 9:30 है। मतलब किसी को पता ना हो, अगर वो बोर्डिंग पास को रेफ़र करे तो वो तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इनको इस बात का ध्यान थोड़ा रखना चाहिए यार। आप जब व्हेन योर टाइमिंग्स चेंज, योर सिस्टम्स एंड द बोर्डिंग पास शुड ऑल्सो प्रिंट रिफ्लेक्टिंग द करेक्ट टाइम, जो कि यहाँ पे नहीं है। ये अबू धाबी में भी था। इंडिया के बाहर मैकडोनल्ड्स में ना केचप लेने के अलग से पैसे देने पड़ते हैं। मैंने लिया है चिकन बर्गर, पेप्सी और फ्राइज़। फिर उन्होंने बोला, मैंने पूछा कि केचप कहाँ है, बोले इसके लिए एक मना 50 रुपये, एक सैशे के लिए 50 रुपये। इंडिया में तो आप ऐसे जाओ और खप ऐसे करके लो, जितने सारे सैशे, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन इंडिया के बाहर अनफॉर्चुनेटली केचप, हमने इंडिया के बाहर कहीं भी केचप मेयोनीज फ्री नहीं है, आपको पैसे देना पड़ता है। मेरे मनाज ख़त्म हो गए, मैंने बोला चल छोड़ यार, ऐसे ही खा लेता हूँ, क्या है। फ़्लाइट विज़ एयर की अभी 9:30 बज रहे, फ़्लाइट छूटेगी 11:10 को। इन्होंने ये बोर्डिंग पास थमा दिया। आप देख सकते हो कि ये विज़ एयर के स्टाफ यहाँ पर भी नहीं है। ये ASG ग्राउंड हैंडलिंग करके कोई तो आउटसोर्स कर दिया गया है। बोर्डिंग पास सिल्कवे ग्राउंड हैंडलिंग के हैं। ये कार्गो एयरलाइन है सिल्कवे, मतलब बोर्डिंग पास सिल्कवे के ऑपरेशंस मैनेज कर रहे ASG ग्राउंड हैंडलिंग। इधर भी विज़ एयर के कोई कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई राइट्स 1.5 घंटा डिले है, मेरे कुछ राइट्स हैं। मुझे एक कप कॉफ़ी और एक सैंडविच मिल सकता है, लेकिन मुझ में अब इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, ये सब करूँ। और तो मैं सोचा कि छोड़ो यार, मैकडोनल्ड्स में खा लेते हैं। यहाँ मैकडोनल्ड्स में खा लेंगे, फिर जाएंगे इमिग्रेशन के लिए। मस्त है ना एयरपोर्ट का डिज़ाइन। ये जो ऐसे ये स्ट्रक्चर्स है ना, इन्हें कोकून बोलते हैं। दीज आर नोन एज कोकून्स। यहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट्स है, सिटिंग एरिया है, अपने ही अंदर एक सेल्फ कंटेन्ड स्पेस है। इन सबको कोकून बोलते हैं। मस्त आर्किटेक्चर है एयरपोर्ट के। ये सामने देखिए, ये एक कोकून है, इसमें एक बार है, एक सीटिंग एरिया है। आगे एक और कोकून है, वहाँ पे एक बार है, एक सीटिंग एरिया है। ऐसे करके बहुत सारे कोकून्स हैं। ऐसी कोकून में बैठ के आप आराम से या तो बियर पी सकते हैं, नहीं तो जस्ट आराम कर सकते हैं। और मेरे पीछे ये सारा बाकू ड्यूटी फ्री है। एयरपोर्ट इज़ प्रिटी मॉडर्न एंड वेरी नाइस। ऊपर ये जो जियोमेट्रिकल पैटर्न्स है, हेक्सागॉन्स है, मतलब इट्स अ वेरी एस्थेटिकली डिज़ाइंड एयरपोर्ट, शुड आई से। इट्स वेरी एस्थेटिकली डिज़ाइंड। इट हैज़ वेरी इजीली साइन पोस्टेड, आप आसानी से ढूंढ पाओगे कहाँ जाना है। गेट्स वेट सब अच्छा है, सब कुछ हो चुका है। मुझसे अपना वो ट्रांजिट वीज़ा देखा और आगे इंडिया की फ़्लाइट देखा, तो बस ठीक है, अंदर आ गया हूँ मैं। अगर आप मेरी तरह गरीब हो और विज़ एयर की फ़्लाइट ले रहे हो, तो तैयार हो जाइए ख़तरनाक डिले के लिए। 9:30 बजे फ़्लाइट छूटने को है, अब डिले होते 11:30 को फ़्लाइट जाएगी। अभी बोर्डिंग चालू नहीं हुई है। इट्स कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटिंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। वो अबू धाबी पहुँचते लेट हो जाएगा। फिर मेरा वो दोस्त वेट भी कर रहा है, उनका भी काम है। सब कुछ प्लान की ऐसी की तैसी हो जाती है। ये ऐसे अगर डिले होता रहता, आते वक्त 11 घंटे, लौटते वक्त 2 घंटे, ऐसे तो नहीं चलता है यार। किसी का विज़ एयर अबू धाबी फ्लाई करते हैं, अबू धाबी से कितने लोगों के कनेक्शंस हैं। अगर किसी का कनेक्शन 2 घंटे बाद होता तो अगर विज़ एयर फ्लाई कर रहे हो तो मिनिमम आप मतलब 12 घंटे पकड़ के चले, टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि ये डिले होंगे ही। ये हर दिन डिले होता है। ये वाला जो फ़्लाइट है, हर दिन इट डिलेज। ये विज़ एयर का जो लफड़ा है, ये जो
हर दिन डिले होता है ये, हर दिन, मतलब फ्रस्ट्रेटिंग सा है। मतलब लो कॉस्ट कैरियर है इतना, and it's a very big airline. It flies to almost every city in Central and Eastern Europe. It flies to the Gulf, it flies to Sri Lanka, it flies to North Africa. It's like the Ryanair of Central Europe. तो मतलब ऐसी हालत क्यों है? सिविलाइजेशन है और एक बहुत इट इज अ स्टोरीड पास्ट। सो लाइफ में कभी अगर ईरान जाना हो तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू माय सर। बाहर आ गया हूँ, ये बैगेज कराउसल है। यहीं से एक हफ्ता पहले यात्रा शुरू किया था। यहाँ पे बैग लेके ऊपर जाके विजियर काउंटर ढूंढ रहा था, फिर होटल में गया, 10,000 रुपये का रूम लिया। आई होप कि मुझे रिफ़ंड आ जाए, बट ट्रिप इज़ नाउ ओवर। इसके बाद और ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, अबू धाबी एयरपोर्ट में ना रेटिना स्कैनर्स है, तो मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप अबू धाबी आएंगे तो आपको शायद स्टैम्प लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप जितनी बार अबू धाबी जाएंगे उनके डेटाबेस में ना आपके रेटिना की एक रिकॉर्ड होगी, और पासपोर्ट स्कैन करने के बाद आपके रेटिना के साथ वो लिंक्ड है। तो मतलब कोई वीज़ा भी नहीं देखा, वो कोई बंदे से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस मैं गया, पासपोर्ट घुसाया, स्कैन हुआ, निकला, चश्मा उतारा, रेटिना स्कैन हुआ, बस ख़त्म। ई गेट, इसके बोलते ई इमिग्रेशन। दुबई में भी आई गेस ये ऐसा है। फ़िलहाल वो मेरा बेल्ट है, बाकू से फ़्लाइट आ चुकी है, मेरे सूटकेस सारे आ रहे हैं, तो मैं वो सारा बैग लेता हूँ और बाहर जाता हूँ। ये ट्रिप सच में ये छोटा सा ट्रिप रहा, लेकिन बहुत ही सही रहा। अभी मुझे सबसे ज़्यादा खुश इस बात की हो रही कि अभी व्लॉग्स आना शुरू होंगे। अभी मैं एडिट करने बैठूँगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब आप ये वीडियो देखोगे तब तक ऑलरेडी सारे वीडियोस आ चुके होंगे। तो आई होप कि आपको मेरे सारे बाकू के वीडियोस, अज़रबैजान के जितने भी वीडियोस अच्छे लगे। ये अज़रबैजान सीरीज़ आपने थोरोली एंजॉय किया हो। अगर नहीं किया हो, कहीं मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ और आपको और भी आनंद दे सकूँ। इसी के साथ ख़त्म करते इस ट्रिप को। आई होप विल मीट सून इन अ न्यू प्लेस इन अ न्यू टाइम somewhere in the future. Bye.